Hello everyone. Now let's continue with the female reproductive parts of a flowering plant. Gynoecium की बात कर रहा हूं मैं. Let us study the structure of gynoecium. Some points about the female reproductive structure in flower of a flowering plant. So we have seen in the structure of flower, gynoecium is the sex organ in flower, and that gynoecium consists of individual units. That unit of gynoecium is known as carpel or pistil. So carpel or the pistil. So the pistil and carpel. NCERT में आपको हेडिंग दी हुई है the pistil और उसके आगे मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, ओवरी एक्सेट्रा. तो अपन देखते हैं कार्पेल क्या रहता है. इसमें अलग अलग टाइप्स आपको थोड़े से मेंशन किए हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पार्ट इन 11th इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन दैट चैप्टर. बट यहाँ थोड़ा दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं. ये डायग्राम्स भी आपको एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं. उनको मैच द फॉलोइंग के जैसा डायग्राम देखकर एग्जाम्पल पूछेंगे, तो इसके लिए एज इट इज आपको ये लिख कर रखना है इसकी डेफिनेशन के साथ. तो क्या होता है देखो, व्हाट इज अ कार्पेल और अ पिस्टिल? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा is the upper receptile part, it receives the pollen grain. Style is the long slender tube like part which is hollow internally and pollen tube passes through that style, and then ovary is the actual structure, actual area where ovules are present, and that ovules consist of female gamete. It produces female gamete, therefore ovules are arranged here. The arrangement of ovule in ovary is known as placentation. We have already seen the types of placentation in class 11th. तो आपको एक बार बस वहां जाकर रिवाइज करना है फिर से. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में प्लासेंटेशन वाला बीट आपको एक बार खुद देखना होगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इट हियर, यू हैव टू सी इट देयर. There are 5 types of placentation: parietal, central, free central, axial, marginal placentation. तो वो टाइप्स आपको एक बार देखने हैं विथ एग्जांपल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स. तो वो प्लासेंटेशन में अरेंजमेंट ऑफ ओवल इन ओवरी, तो यहाँ पे ओवरी में अरेंजमेंट करने की रहेगी, वो आपको देखने का है बस. ओके, सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल पिस्टिल और टिपिकल कार्पेल. अब इसमें अगर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है कोई फ्लावर में, एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है, एक ही कार्पेल है और एक ओवरी है, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, तीनों एक ही स्ट्रक्चर है, इट इज दैट फ्लावर इज सेड टू बी मोनोकार्पेलरी फ्लावर. मोनोकार्पेलरी फ्लावर, जैसे कि हमें पी फैमिली में या पेपिलियोनेसी फैमिली में हमें दिखाई देता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली में दिखाई देता है. इट इज मोनोकार्पेलरी. और पी फैमिली में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पी फैमिली, 9+1 कंडीशन ऑफ एंथर एंड सिंगल सुपेरियर ओवरी उसके अंदर दी रहती है. जी के नीचे अंडरलाइन करके 1 लिखते हैं हम वहां पर. ओके, इन फ्लावर फ्लोरल डायग्राम ऑफ पी फैमिली. सो फेबेसी, सॉरी इट इज फेबेसी, वहां पर देखे थे हमने. तो ये एक ही कार्पेल प्रेजेंट है तो इस तरीके से. लेकिन आपको मैंने हिबिस्कस का फ्लावर बताया था, उसमें आपको ओवरी तो एक रहेंगी, स्टिग्मा एक रहेंगी, लेकिन जो स्टाइल भी एक रहेंगी, लेकिन स्टिग्मा आपको 5 दिखाई देते हैं. देयर आर 5 वेलवेटी, रेड कलर्ड वेलवेटी, उसके ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ रहेंगे, स्टिग्मा के ऊपर हेयरी स्टिग्मा रहेंगी. सो दैट स्टिग्मा, देयर आर 5 स्टिग्मास, मींस दैट देयर आर 5 carpels and that carpels are fused to form a single style. 5 carpels are fused to form a single style, and again ovary is also fused. ovary के सब पूरे locules रहते हैं, उसमें 5 कंपार्टमेंट बनते. हर एक कार्पेल का अपना अलग कंपार्टमेंट रहेगा, तो उस तरीके से 5 कंपार्टमेंट बनेंगे. ओवरी के अंदर जो कैविटी बनेगी, दैट कैविटी ऑफ ओवरी इज नोन एज लोक्यूल और ओवरियन कैविटी. लोक्यूल और ओवरियन कैविटी. तो एक लोक्यूल है तो मोनोलोक्यूलर ओवरी, 2 है तो बायलोक्यूलर, 5 है तो पेंटालोक्यूलर ओवरी. ओवरी के अंदर के कंपार्टमेंट. ओके, तो यहाँ पे भी हमको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे क्योंकि अलग अलग ओवरीज है, तो उन ओवरीज का यहाँ पे कलेक्शन रहेगा, एक साथ ओवरीज जुड़ा रहेंगी, प्लस पांचों के पांचों स्टाइल्स एक साथ दिखेंगे. तो यहाँ पे मोर देन 1 कार्पेल प्रेजेंट है. ओके, तो जब मोर देन 1 सिंगल कार्पेल रहा तो उसको बोलने का मोनोकार्पेलरी कंडीशन. 2 रहे तो बाय कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा, पेंटा, और अगर बहुत ज्यादा है, न्यूमरस है, तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन ऑफ गायनोशियम. मल्टी कार्पेलरी में फिर पेंटा कार्पेलरी, इट विल आल्सो फॉल अंडर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन. एग्जांपल हिबिस्कस, दैट इज योर चाइना रोज, हमारा जासवंत का फूल जो हमने गणपति को चढ़ाते वो वाला फूल, उसका एग्जांपल यहाँ पे बढ़ जाए.
ये हो गए दो टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्पेल्स, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। अब इसके बाद आती बात व्हाट अबाउट कार्पेल्स, इफ मल्टी कार्पेलरी कंडीशन इज देयर, बहुत सारे कार्पेल्स है, सो दो चीजें पॉसिबल है, या तो सब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री रह सकते हैं, उनकी ओवरीज एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं रहेंगी, अलग अलग रहेंगे पूरे कार्पेल, हर एक कार्पेल अलग रहेगा, या दूसरी कंडीशन ऐसी बनेगी कि कार्पेल्स ही फ्यूज हो गए रहेंगे, कार्पेल्स फ्यूज हो जाएंगे, उनकी ओवरीज भी फ्यूज हो जाएंगे और पूरा एक ही चेम्बर बन जाएगा बड़ा सा। ओके, तो वो दो कंडीशन है, व्हेन कार्पेल्स आर फ्री एंड व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। क्या कंडीशन बोल रहा मैं, कार्पेल्स आर फ्री अवे फ्रॉम ईच अदर एंड व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। सो जब कार्पेल्स फ्री रहेंगे, जैसे कि यहां देखो ये एक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सिंगल कार्पेल, इस तरीके से मैं साइड में ड्रॉ कर रहा, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये उसकी ओवरी है, दिस इज ओवरी, ये दूसरा कार्पेल, तीसरा कार्पेल, चार कार्पेल। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, चेक द सेम डायग्राम से, हर एक कार्पेल अलग है, सबके सब एक दूसरे से अलग है, भले ही एक साथ है, एक बहुत सारे कार्पेल है, इसके लिए कौन सी कंडीशन है, मल्टी कार्पेलरी, लेकिन हर कार्पेल के ओवरी अलग अलग है, दे आर नॉट फ्यूज्ड, मींस कार्पेल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एपो मींस अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसके लिए कंडीशन को क्या बोलने का, एपोकार्पस कंडीशन, अवे फ्रॉम ईच अदर, कार्पेल्स आर फ्री, कार्पेल्स आर फ्री, इट इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन। एग्जांपल्स लर्न करने के हैं, मिशेलिया फ्लावर आपको दिया हुआ ऑलरेडी, रोज में भी सेम होता है, लोटस, रेनिनक्यूलस, ये फैमिली रेनिनक्यूलेसी, रोज, ओके, लोटस, ये तीन खास एग्जांपल है जो एपोकार्पस कंडीशन अपने को दिखाती है। इसी तरीके से मल्टी कार्पस, सिन कार्पस कंडीशन किसको बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी रहेगा, मींस व्हाट विल बी द कंडीशन, कार्पेल्स आर मेनी बट हियर सिन, मतलब साथ में आ जाना, एसोसिएशन, जुड़ जाना, एक हो जाना, सिन शब्द का मीनिंग सिम्बायोटिक, सिन सिन जहां पे भी आता है उसको मतलब जुड़ जाना, मिल जाना, तो यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, सारे कार्पेल्स फ्यूज हो जाएंगे, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, सो दैट कंडीशन विल बी सिन कार्पस कंडीशन, ऑल कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, मतलब ओवरीज पूरी जुड़ के एक बड़ी ओवरी बनाएंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे सब ओवल्स पड़े आले रहेंगे बहुत सारे, ओके, एक डब्बे जैसा बन जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे ओवल्स रखे आले, ऐसे कंडीशन मिलेगी। ओके, जैसे कि टमाटर में देखो आप, टमाटर का जो फ्रूट रहता है उस पे से आप और अरेंजमेंट ऑफ सीड्स पे से अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स निकाल सकते हैं, तो एक ही टमाटर एक फ्रूट रहेगा, लेकिन उसमें टमाटर के जो सीड्स रहेंगे वो किस तरीके से जमे आले रहते हैं, यू कैन सी दैट, उसमें बीच में चेम्बर्स बने आले रहते हैं। सेम हिबिस्कस में अभी बात करें हमने, यहाँ पेंटा कार्पेलरी है, तो पेंटा चेम्बर, उसमें पेंटा लोक्यूलर ओवरी भी दिखाई देंगी, तो ये जो कंडीशन है, ओवरीज फ्यूज हो गए, कार्पेल भी फ्यूज हो गए, सब फ्यूज हो गए, तो पूरा एक देखो इस तरीके, स्टिग्मास फ्यूज हो गए सबके, ओवरीज फ्यूज, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी सब फ्यूज हो गए, फ्यूज ओवरी। सो ये कंडीशन हमको बेस्ट दिखाई देती। पैपावर, पैपावर से क्या नाम याद आता आपको, पैपावर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट हमारा ओपियोइड्स का सोर्स, ओके, वहां पे हमने देखे थे मॉर्फिन जिससे मिलती, तो ये पैपावर में दिखाई देती। प्लस पोटैटो फैमिली की खास पहचान है ये तरीके की ओवरी, सिन कार्पस ओवरी इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर। प्लस ब्रिंजल, मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी में भी ये अपने को ओवरी दिखाई देती। सो दीज आर द एग्जांपल्स, आपका काम है ये एग्जांपल्स अच्छे से लर्न करना, ओके, मोनोकार्पेलरी, बाय मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, सिन कार्पस, चार टर्मिनोलॉजी समझने के बाद देखते हैं हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हमें वो स्ट्रक्चर देखना है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता, जो सीड बनने वाला है बाद में जाके। हम ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो जो स्ट्रक्चर्स है पहले हम उनकी स्टडी करेंगे, फिर गैमेट्स का फ्यूजन वगैरह, गैमेट्स बनाने की प्रोसेस वगैरह और उनका फ्यूजन करके हम उससे बनने वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स जो भी रहेंगे उनकी स्टडी करने वाले। तो हम एंथर देख चुके, एंड्रोशियम पूरा हो गया, अब गाइनोशियम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरी हमने देखे थे, अब ओवरी के बाद में बात करते हैं ओव्यूल की, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाने वाला है। इसके अंदर फीमेल गैमेट्स रहेंगे। ओव्यूल इज नॉट अ फीमेल गैमेट, जस्ट लाइक योर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, इंस्टेड पोलन ग्रेन इज अ माइक्रोस्पोर, इट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके अंदर माइक्रोस्पोर गैमेट्स बनते हैं बाय 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिविजन्स। इसी तरीके से
ओव्यूल विल बी ऑल्सो योर फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और उसके अंदर फीमेल गैमेट्स तैयार होंगे। तो वही सब चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले। लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, डायग्राम भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम 2, 3, 5, 10 जितनी बार ड्रॉ करेंगे, एक बार दिमाग में बैठ गई, डायग्राम पर से ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते। तो इसकी डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। फिलहाल मैंने एक बार आपके लिए ड्रॉ की हुई है अच्छे से। आप ये डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम आपको याद हो जाएंगे। नाउ let's see certain points, certain structures that are seen in the vertical section of Anatropous ovule. Ovule is the forerunner of seed. It is the definition of ovule, simple definition. It is the forerunner of seed. मतलब ये आगे जाके सीड बनेगा, सीड का पूर्वज है। बाद में इसका फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में ovule gets converted into seed. So it is simply defined as, ovule is simply defined as forerunner of seed. Fruit की अगर बात करें हमने, सो ओवरी इज द फोररनर ऑफ फ्रूट, ओवरी इज द फोररनर ऑफ फ्रूट। तो ये फोररनर ऑफ सीड है, इससे सीड बनने वाला आगे। अब लोकेशन क्या होती है हमने अभी देखा, ओवरी के अंदर ओवल्स आर लोकेटेड इन द ओवरी, आइदर देयर मे बी अ सिंगल ओवल और मल्टीपल ओवल्स आर प्रेजेंट। सिंगल ओवल है, नंबर ऑफ ओवल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पीशीज, जैसे कि व्हीट, राइस, इन प्लांट्स में एक ओवल रहता है, एक ओवरी में मैंगो वगैरह, एक ही सीड तैयार होता है। फिर जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल ओवल्स कैन बी प्रेजेंट। ओके, सो सिंगल और मल्टीपल ओवल्स आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है नंबर ऑफ ओवल्स के बारे में। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। अभी क्या लिया हुआ है, ये मैंने ड्रॉ क्या किया, थोड़ा वो समझ के ले लो। आपने कोई फ्लावर जो था हमने जिसकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी देखे, तो ओवरी अगर जैसे कि मैं हिबिस्कस की बात करूं, तो हिबिस्कस की जो ओवरी है, अगर वो ओवरी को मैंने ओपन किया तो उसके अंदर से मुझे व्हाइट कलर के ऐसे ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, एक दाने जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। सुई से अगर आप उसको निकाले एकदम बारीक से, तो आराम से आप उसको पिन की मदद से कोई उसको निकाल सकते। दैट आर ओव्यूल्स। अगर वो ओव्यूल को मैंने ठीक से होल्ड किया तो मुझे एक छोटा सा उसको काड़ी दिखाई देंगी, एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर एक सर्कुलर पूरा वो व्हाइट एग लाइक स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। उसको प्रॉपरली रखने के बाद, एक स्लाइड पे रखने के बाद उसका वर्टिकल सेक्शन लेना है। वो इस तरीके से गोल रहेगा, ठीक है, तो उसको इस तरीके से नहीं कट करना है, ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं लेना है। वी हैव टू कट इट वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली कट करने के बाद उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लाइन्स है इस तरीके से, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, वो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे। सो देयरफॉर दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, इट इज नॉट ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो कुछ और दिखेगा। ओके, कोई भी सब्जी को, फॉर एग्जांपल टमाटर को आप किस तरीके से वर्टिकली कट करते हैं तो अलग दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो रेडियली अरेंज्ड सीड्स दिखाई देते हैं। ओके, तो वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन वीएस और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन एलएस ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं। ठीक है, सो वर्टिकल सेक्शन जब हम लेंगे ओव्यूल का, तो उसके बाद हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ओव्यूल, अगर मैं थोड़ा सा लोकेशन बता देता एक बार फिर से, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी है। अगर मैं इमेजिन करूं इसके अंदर एक ही ओव्यूल है, तो ये एक ओव्यूल फॉर एग्जांपल वो बेस पे अटैच है, यहाँ पे थैलेमस है फ्लावर का, तो बेस पे यहाँ पे अटैच है, ये उसका स्टॉक है। ओके, बेसल प्लासेंटेशन हो जाएगा ये, और यहाँ पे ओवरी का कुछ न्यूट्रिशियस टिश्यू रहेगा। द वॉल ऑफ ओवरी विल बी मेड अप ऑफ न्यूट्रिशियस tissue, and that nutritious parenchymatous tissue is there. It is having nourishment, it is having nutrients in that cells, and that tissue is known as placenta. ये जो cells निकाला मैंने, these form the wall of ovary, and that ovarian wall is made up of placenta. ये placenta को अटैच रहेंगी एक काड़ी, और वो काड़ी को अटैच रहेगा तुम्हारा ovule. Okay, so this stalk and this ovule is here. So when we cut the location, ध्यान में ओवल कहाँ पे रहता, इनसाइड द ओवरी अटैच टू द ओवरियन वॉल। ओके, अब ये स्टॉक रहेगा नहीं रहेगा डिपेंड करता, तो कुछ स्पेशीज में रहता है, किसी में नहीं रहता, किसी में नहीं रहेगा तो डायरेक्टली अटैच रहेगा ओवल यहाँ पे इस तरीके से प्लासेंटा को, किसी में रहेगा वो बाद में देखते अपन क्या है, बट दिस इज द नॉर्मल लोकेशन ऑफ ओव्यूल। ओके, सो क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इन वर्टिकल सेक्शन, लेट अस एनलिस्ट दोज स्ट्रक्चर्स फर्स्ट, देन वी विल सी देम इन डिटेल। सो द स्ट्रक्चर्स दैट आर सीन इन अ टिपिकल
एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी शब्दों पर मैं एनाट्रोपस वगैरह जो शब्द यूज कर रहा है, इंटेग्यूमेंटेड, मेगास्पोरेंजियम, ये शब्दों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ओव्यूल ओव्यूल बोल रहा हूं, उतने पे ही ध्यान दो, ठीक है। अब वीएस में क्या क्या दिखाई देगा, सो देयर विल बी अ स्टॉक, there will be a stalk. These are the parts of ovule. Placenta is not the part of ovule. Placenta is the part of ovary. Wall of ovary is made up of placenta. जबकि ये जो stalk है, stalk is the first part of ovule. Okay. Stalk के बाद रहेगा दूसरा शब्द हाइलम या हिलम, हाइलम। उसके बाद तीसरा शब्द रहेगा उसकी इस तरीके से जाने के बाद इंटेग्यूमेंट्स। Okay, I have listed them. Let's see them. See the list first. Placenta. It is the part of ovary, so leave it. Stalk, or also known as funicle. Then integuments, chalaza, micropyle, nucellus, and body of ovule. Nucellus, it is not nucleus, nucellus, and body of ovule. So these are the parts of a typical ovule. What is placenta? It is the wall of ovary which provides nourishment to the developing ovule and to the developing seed. After fertilization, placenta gets converted into the wall of fruit, पेडिकार्प बन जाता है वो, and it will form either एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प. So placenta is the nutritious tissue here. Okay, it will provide nourishment to the developing ovule. Now let us see one by one all the structures. First of all, the first structure of ovule is the funicle. Okay, what is funicle? Funicle is the stalk of ovule, काड़ी रहती, जैसे कि stalk of leaf is known as petiole, stalk of flower is known as pedicel, stalk of flower is known as pedicel, stalk of leaf is known as petiole. वैसे stalk of ovule is known as funicle. Okay, sometimes stalk is present when funicle is present, when it is absent, so the ovule is said to be funiculate ovule. And when stalk is absent, it is said to be sessile ovule. Your homework, find the examples. Okay, find the examples. Funiculate ovule किसे कहेंगे और sessile ovule. Write down it on one page और बाद में उसको सर्च करके उसको नोट करो. So when stalk of ovule is known as funicle, it is present. If it is present, it is called funiculate ovule. If the stalk is absent, it is called sessile ovule. Just like petiolated leaf, sessile leaf. पेडिसिलेट फ्लावर, सेसाइल फ्लावर। नहीं रहा तो सेसाइल वर्ड यूज करते हो। स्टॉक, बिन स्टॉक वाली चीजों को सेसाइल वर्ड यूज करने का, स्टॉक वाली चीज को स्टॉक को ईडी लगा के उसका नाम बना देने का। फ्यूनिक्यूलेट, पेटियोलेटेड, पेडिसिलेट, जो भी नाम बनेगा उस तरीके से, दैट विल बी द नेम ऑफ दैट फ्लावर। हियर ओव्यूल। ओके, दूसरा इसका फंक्शन क्या रहेगा, इट विल अटैच द ओव्यूल विद द placenta. It will derive nourishment from placental cells and it will help in proper anchorage, proper positioning of the ovule inside the ovary. वो proper position में उसको होल्ड करेंगे, anchorage उसका फंक्शन रहेगा. So the function of funicle is anchorage. Anchorage will be the function of funicle. Okay, funicle के बाद दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हाइलम. सिंपल है, हाइलम इज द सेकेंड स्ट्रक्चर हियर. Hilum is the next one. Hilum is the point where body of ovule fuses with funicle. देखो वाला मेन ओव्यूल की जो बॉडी है वो यहाँ पे चिटक कर जुड़ रही है, पूरी बॉडी है मेन, और इधर स्टॉक है तो यहाँ पे जुड़ रहेगा ये पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट. सो द बॉडी ऑफ ओव्यूल, पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ने की जो जगह है, द फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल विथ बॉडी, ये जो पॉइंट हो रहा है, इफ दिस इज ओव्यूल बॉडी and this is stalk, तो ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड हाइलम. दिस पॉइंट ऑफ फ्यूजन इज नोन एज हाइलम. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हाइलम का फंक्शन जॉइनिंग, फ्यूजन, सिंपल वन. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द, आफ्टर फ्यूजन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इंटेग्यूमेंट. Integuments. So integuments are nothing but the coverings of ovule. Coverings of ovule. If it is single integument, it is said to be monotegmic ovule. Single integument जब रहेगा, okay, अगर दो integument है तो it is said to be bitegmic ovule. Two integuments are there. देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दो इंटेग्यूमेंट्स ड्रॉ किए हुए. See this outer black
double line. So this is the one covering here. Okay, this is the second covering here. Okay, here this is the second covering around it, this one, and this is the first covering present here. So first covering and then second covering means two इंटेग्यूमेंट सिंपली ओवल के कोट से कवर से उसके अंदर फीमेल गैमेट है. ऐसा ओपन नेकेड फीमेल गैमेट पड़ाला नहीं रहता, कई सारे कवरिंग्स रहते उनके अंदर फीमेल गैमेट रहेगा. ठीक है. सो द कवरिंग्स और द आउटर कोट्स और द कोट्स ऑफ ओव्यूल आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स. इट मे बी सिंगल कोट और बाय कोट, two coats. When one integument is present, single integument is present, it is said to be monotegmic ovule. When two इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट, इट इज सेड टू बी बायटेग्मिक ओवल. यूनिटेग्मिक भी बोलते हैं, मोनोटेग्मिक भी बोलते हैं. ओके, बायटेग्मिक, यूनिटेग्मिक वो वर्ड. टेग्मा मतलब उसका इंटेग्यूमेंट में से शब्द उड़ा है, टेग्मी. ओके, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द फंक्शन? इट इज एज इट इज आउटर कवरिंग, सो फंक्शन विल बी, व्हाट इज द फंक्शन? It will be obviously protective in function, for providing protection. Okay, plus second function, after fertilization the integuments get converted into seed coats. Integument form seed coat. Integuments form seed coat. Outer integument is converted into testa, outer seed coat, and the inner integument is converted into tegmen. Testa and tegmen. What are these? These are two seed coats. कोई भी सीड निकाल के देख लो, ग्राउंडनट वगैरह, पी सीड, अगर आप सीड को निकालेंगे तो उसको दो कवरिंग रहती है, एक बाहर की टफ कवरिंग रहती है और एक अंदर की थीन डेलिकेट कवरिंग रहती है, और उसके अंदर कॉटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो ये जो दो सीड कोट्स है, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट, so they were previously outer integument and inner integument. Outer integument, that is it gets converted into testa, that is outer seed coat, and inner integument gets converted into tegmen, that is inner seed coat. ओके, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ सीड जब फिर से आएगा थोड़ा सा उसमें हम बात कर लेंगे. टेस्टा एंड टेगमन. सो टेस्टा एंड टेगमन आर दी सीड कोट्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द टू इंटेग्यूमेंट्स. तो बायटेग्मिक ओवल से हमेशा दो सीड कोट्स तैयार होंगे, द टेस्टा एंड टेगमन. ओके, सो दिस इज अबाउट इंटेग्यूमेंट. इट इज प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कोट्स ऑफ ओवल. इट मे बी सिंगल और टू, आउटर एंड इनर. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमन. Plus one single function, it provides protection before fertilization to ovule and after fertilization into seed. So these are the functions of integument. ठीक है. Then the next structure, integument के बाद अगला स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे तो दो वर्ड्स है, चलाजा एंड दी माइक्रोपाइल. चलाजा एंड माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल पहले बात कर लेते हैं. इट इज द स्मॉल ओपनिंग और अपर्चर. स्मॉल ओपनिंग और अपर्चर. सी हियर देयर इज वन ओपनिंग हियर. ये जो दिख रहे दो सीड कोट्स, यहां से ओपनिंग दिख रही है आपको. सो दैट द पोलन ट्यूब शुड कैन एंटर हियर. सो दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल. ये जो ओपनिंग है इट इज सिंपली माइक्रोपाइल. हियर एग सेल इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइल. व्हिच सेल इज लोकेटेड हियर? एग सेल. वी विल टॉक इट अबाउट लेटर. Okay, then here it is located near the micropyle. So this opening is known as micropyle. The point or the base exactly opposite to micropyle. So this base of body of ovule, it is called chalaza. ये दोनों opposite ends रहते हैं, दो पोल से. ये ovule की बॉडी के दो पोल से जो ओपनिंग वाला पोल है, where opening is present, it is called micro. छोटा सा पाइल मतलब पाइलर रीजन मतलब ओपन वाला रीजन. सो छोटी सी ओपनिंग वाला रीजन इट इज माइक्रोपाइल. एंड द बेस, सोलन बेस, जिससे इंटेग्यूमेंट्स तैयार होते उसको बोलने का चलाजा. बेसल एंड दैट गिव्स राइज टू इंटेग्यूमेंट्स. द बेसल एंड दैट गिव्स राइज टू इंटेग्यूमेंट्स. तो चलाजा गिव्स राइज टू इंटेग्यूमेंट्स. Chalaza gives rise to integument, and micropyle is the opposite opening present opposite to chalaza end.
हम ये दो एंड्स इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन दो एंड्स को रेफरेंस पॉइंट बोल के हम यूज करेंगे और उनको ही बात करते टाइम, डेवलपमेंट की बात करते टाइम, कौन से सेल्स चलाजा की तरफ है, कौन से सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ है, ये लोकेशंस में आपको विथ रेफरेंस टू आइदर चलाजा और विथ रेफरेंस टू आइदर माइक्रोपाइल बताऊंगा। ओके, तो दो एंड्स आपको पता रखने हैं। देयर आर टू पोल्स, चलाजल एंड एंड द माइक्रोपाइलर एंड। इट इज द ओपनिंग, इट इज द बेसल एंड फ्रॉम व्हिच इंटेगुमेंट्स अराइज। एमसीक्यू में पूछा जा सकता व्हिच स्ट्रक्चर गिव्स राइज टू इंटेगुमेंट्स। सो चलाजा गिव्स राइज टू इंटेगुमेंट्स, चलाजा गिव्स राइज टू इंटेगुमेंट्स। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी द ब्लू कलर। देखो चलाजा हो गया, इंटेगुमेंट्स हो गए, माइक्रोपाइल डन। What is the function of micropyle? What is the function of chalaza? It gives rise to integuments. One thing remaining is what is the function of micropyle? Micropyle function, it allows entry to pollen tube. वो किसको आने देता? Entry to pollen tube. वो जो pollen tube कल हमने बनाए थे, that pollen tube will enter from this chalaza and it will release male gametes here. So it will be the entry point for the pollen tube. Second function, after fertilization, it becomes the micropyle of seed. Micropyle of ovule is converted into micropyle of seed. कोई भी सीड में देखो एक छोटी सी ओपनिंग रहती, सबसे बेस्ट ग्राम, अगर बीन्स में देखे, अगर आपने चना वगैरह में देखे किसी भी तरीके के जो कोई भी सीड्स है, तो उनमें जनरली आपको एक छोटा सा वहां पे ओपनिंग रहेंगी, ऊपर पॉइंटेड वाला रहेगा और उसके पास में एक ओपनिंग रहेगी। सो दैट ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगी, दिस ओपनिंग इज द माइक्रोपाइल ऑफ सीड। इट वाज प्रीवियसली माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, it was previously micropyle of ovule, but now it is the micropyle of seed. Okay, so after fertilization, integuments are converted into seed coat and micropyle of ovule is converted into micropyle of seed. ठीक है, so these are the functions. Main function is it allows the entry of pollen tube. Done. इसके बाद आता हमारा अगला स्ट्रक्चर न्यूसेलस. Nucellus. It is nothing but a nutritious structure made up of diploid parenchymatous cells. ये सब स्ट्रक्चर्स पैरेंट डिप्लॉयड है, अभी तक के सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड है। मैं जो अब तक पढ़ाया सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड है। ओके, हैप्लॉयड डिप्लॉयड वाली बातें आने वाली, तो थोड़ा सा गौर से सुनो, काम आता है एमसीक्यू में, बहुत सारे एमसीक्यू पूछते, तो मैं बाद में लिस्ट करके दूंगा कौन से स्ट्रक्चर हैप्लॉयड है, कौन से डिप्लॉयड है। तो अभी के लिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हमारे सारे हो गए। न्यूसेलस इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस, इट इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स। ओके, चलाजा के बाद में अगला स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा सिक्स्थ स्ट्रक्चर इज द न्यूसेलस. इट इज नथिंग बट डिप्लॉयड पैरेंकाइमेटस and made up of parenchymatous cells and hence it is nutritious in function. Nutritious in function. Its one function is that it provides nutrition and the second function is that it produces female gametophyte or it produces embryo sac. ये जो अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर. ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दिस इज न्यूसेलस, और उसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर की पूरी बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 न्यूक्लियाई कैन बी सीन. सो दैट स्ट्रक्चर, दैट sac is known as embryo sac, also known as female gametophyte. Embryo sac also known as female gametophyte. ओके, तो ये न्यूसेलस ही है जो ये एम्ब्रियो सैक बनाता है. न्यूसेलस गिव्स राइज टू, न्यूसेलस प्रोड्यूसेस दिस एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन प्लस इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट. ये एमसीक्यू तो बिल्कुल मिलेगा आपको. द फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम चलाजा, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम, कुछ भी दे देंगे, nucellus. So what will be the answer? Female gametophyte develops from nucellus. Female gametophyte arises from nucellus. Nucellus gives rise to female gametophyte, also known as embryo sac. Female gametophyte बोलो या embryo sac, एक ही बात.
ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूसेलस। लास्टली न्यूसेलस के बाद आता तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। अब क्या बच गया, देखो ना, कुछ और है क्या, नहीं। सो एम्ब्रियो सैक, वी आर स्टडिंग स्ट्रक्चर, हाउ दैट एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड, वी विल सी इट लेटर, ओके। बट फॉर नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक इज एक्चुअली 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। रट्टा मारने का ये लाइन, the embryo sac or female gametophyte of angiosperms is a 7-celled 8 nucleate structure। 7-celled 8 nucleate, 7-celled 8 nucleate, तीन बार बोल लो। तुमको लग रहा है क्या है, कैसे है, वो सब बाद में एक्सप्लेन होगा। बट फॉर नाउ embryo sac is 7-celled 8 nucleate structure। It consists of 3 groups of cells। It consists of 3 groups of cells। It consists of antipodals। Antipodals, how many antipodals are there? 3 antipodal cells are there which are haploid at chalazal end। at chalazal end, देखो वाला दिख रहा है डायग्राम में, how many antipodals are there? 3 in number, they are haploid 1 2 3 and they are present towards which end? Towards chalazal end। 3 antipodal cells, okay। आपने कितने सेल्स चाहिए? 7। 1 secondary nucleus, 1 secondary सेल का नाम रखे, 1 secondary nucleus, it is diploid cell। it is diploid cell at center of sac। है क्या सेंटर ऑफ सैक में, देखो वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड एट द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक, लोकेशन के साथ बोल रहा हूं, ओके। एंड 3 cells that form egg apparatus at micropylar end। which end? Micropylar end। and that 3 cells include 1 egg cell and 2 synergids। 1 egg cell and 2 synergids। Egg cell is the female gamete, it is therefore haploid। Egg cell is the female gamete, it is therefore haploid। and synergids are also haploid, they consist of filiform apparatus। they consist of filiform apparatus, that is the finger like projections, finger like extensions which help in bursting of pollen tube during entry and at the time of fertilization। तो इसका फंक्शन हम थोड़ा बाद में देखेंगे synergids का, अभी हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको बस कुछ लाइंस यहाँ पे लिखनी है, याद रखनी है पॉइंट्स कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। सो व्हाट स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 cells but 8 nuclei। 7-celled 8 nucleate structure। embryo sac of angiosperm is 7-celled 8 nucleate structure, that is female gametophyte। it consists of 7 cells। which 7 cells? the cells are arranged in 3 plus 1 plus 3, like arrangement is there, the 3 cells here, 1 cell here and 3 cells at micropylar end। the 3 cells towards chalazal end are called antipodals, they are haploid। one single central cell is there, it is called secondary nucleus। central cell, इसका दूसरा नाम लिख लो central cell, also known as central cell। it is the largest cell, इसको सबसे बड़ी सेल ड्रॉ करो एक्चुअली, it is the largest cell of embryo sac। ये एमसीक्यू पूछेंगे आपको कि सबसे बड़ी सेल कौन सी, भले मैंने ड्रॉ कर दिया, बट द लार्जेस्ट सेल इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। इट इज डिप्लॉयड, ओके, इट इज सिंगल सेल। 3 सेल ये चौथी और 3 सेल्स नीचे। सो 1 2 synergids, they are haploid having filiform apparatus। थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करके बता रहा है नीचे क्या है वो filiform apparatus। देखो ये एक सेल है,
ये उसके बाजू में एक सिनर्जिड है, ये दूसरी सिनर्जिड है। इनको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, इधर एक, इधर एक, इधर एक। सो दीज आर दी फिलिफॉर्म apparatus। एनसीईआरटी में देख लो डायग्राम में, फिलिफॉर्म apparatus, इट इज प्रेजेंट एट सिनर्जिड्स। कहां पे प्रेजेंट होता है फिलिफॉर्म apparatus? फिलिफॉर्म apparatus इज प्रेजेंट एट सिनर। फिली मतलब फिंगर्स, फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस रहते हैं लंबे लंबे, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। जब पोलन ट्यूब अंदर आती तो वो फिलिफॉर्म apparatus को टच करती, तो फिलिफॉर्म apparatus का वाटर विल एंटर इनटू पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब स्वेल होती है और बर्स्ट होकर फूट जाती और मेल गैमेट्स अंदर रिलीज हो जाते। ओके, सो बर्स्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब में मदद करेगा फिलिफॉर्म apparatus प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिनर्जिड्स। Okay, and the central cell is the here, say this cell here is the egg cell, it is the female gamete। अब gamete है मतलब haploid इसलिए। थोड़ा सा गौर करो, ये तीनों सेल्स हैप्लॉइड है, एंटीपोडल्स। ये तीनों सेल्स हैप्लॉइड है, 2 synergids and 1 egg cell, these are also haploid। The only diploid cell present here is the central cell, ये अकेली डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब 2 न्यूक्लियस है। ये बनती किस तरीके से? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अगर 2 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो ये बनेगी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, आल्सो नोन एज सेंट्रल सेल। अगर हम न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो 1 2 3 न्यूक्लियस, सेल नहीं काउंट करेंगे, न्यूक्लियस, सेल में हर एक में एक एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक एक है, 4 5 6 प्लस हियर सिंगल सेल बट 2 न्यूक्लियस, सो 7 8। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस, लेकिन सेल्स कितनी है? 7। सो देयरफॉर द स्ट्रक्चर बिकम्स 7 celled 8 nucleate structure। So the embryo sac is a 7-celled 8 nucleate structure consisting of 3 antipodal cells at chalazal end, they are haploid, 1 central cell or the largest secondary nucleus cell, it is diploid at the center of embryo sac, and 3 cells at micropylar end that form egg apparatus, तीनों को collectively egg apparatus कहते हैं, which consist of 1 egg cell that is female gamete, it is haploid, and 2 synergids, they are also haploid and they possess filiform apparatus that help in bursting of pollen tube to release male gametes। Okay, so these are the structures seen here। What is the functions? Antipodals degenerate, they provide nourishment to the developing endosperm and developing zygote at the time after fertilization। अब इसमें ये जो 2 सेल्स है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक सेल, सिनर्जिड का फंक्शन ध्यान में आया, बर्स्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, बचे कौन? एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एग सेल का फंक्शन अभी बोल दे रहा हूं, एग सेल फ्यूजेस विथ 1 मेल गैमेट, एग सेल फ्यूजेस विथ 1 मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote, टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote। This is an haploid, this is haploid, haploid plus haploid will become diploid zygote। And what about second male gamete? We have produced 2 male gametes in pollen tube, याद है? So the second male gamete will fuse, second male gamete will fuse with secondary nucleus or your central cell, and that structure will be, it will be a diploid, it will be haploid, so it will form triploid pen or triploid primary endosperm nucleus। ये याद नहीं भी रहा अभी तो चलेगा, अगले लेक्चर में फिर से आएगा। सो बस अभी के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं। एग सेल इज इंपॉर्टेंट, इट फ्यूजेस विथ मेल गैमेट टू फॉर्म zygote, एंड सेकेंडरी से न्यूक्लियस फ्यूजेस विथ सेकंड मेल गैमेट टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच फॉर्म्स एंडोस्पर्म ऑफ दैट सीड। So these are the structures and their fate and their future in ovule and fertilization। So here the structure of ovule is done। अगर आपको एक चार्ट बनाना है तो आप पार्ट्स के चार्ट बना लो। I have shown 7 parts। 7 पार्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए मैंने पॉइंट वाइज बताया शॉर्ट में आपको। जस्ट चेकआउट इन एनसीईआरटी, आपको पीडीएफ भी दिया हुआ है प्लस नोट्स का भी पीडीएफ भेजा है तो उसमें भी देखो। सो दीज पार्ट्स आर मेंशन्ड देयर। लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन पर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम, एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर से ड्रॉ कैसे करना है फॉर यू, बाकी के आपके सामने ही है। तो ड्रॉ कैसे करना है, शुरुआत इस तरीके से आप स्टॉक बना दो, स्टॉक को इस तरीके से इधर राउंड कर दो। सो दिस इज 1 स्टेप 1। ओके, एक रफ पेंसिल से ड्रॉ करना है डायग्राम, इतना तो मालूम ना, वही पेन से भी करी चाले तुम्हारे चालू है। इधर एक इंटेगुमेंट, 2 इंटेगुमेंट, ठीक है,
ये दूसरा इंटेगुमेंट, ये पहला इंटेगुमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट इंटेगुमेंट, दिस इज द सेकंड इंटेगुमेंट. देखो दो इंटेगुमेंट्स, एक दो, ये दो इंटेगुमेंट्स एक दूसरे को नहीं जम रहा है तो पहले तो ऐसा ड्रॉ कर लो. फर्स्ट ओके, these are the two इंटेगुमेंट. इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो, फिर दो इंटेगुमेंट्स ड्रॉ करने के बाद. ओके, अब ये जो बच रहा है दिस इज दी न्यूसेलस. जोड़ दिया अगर इसको और इसको, ठीक है, तो ये पूरा न्यूसेलस बन जाएगा. न्यूसेलस गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सैक. तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाने का है, तो एम्ब्रियो सैक विल बी हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस, थोड़ा सा इलोंगेटेड रहेगा. ओके, यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ पे एक ही बड़ी सेल. ये एंड को बोलने का चालाजल एंड, ये एंड ओपनिंग को बोलने का माइक्रोपाइल. ये 2 इंटेगुमेंट्स, ये फ्यूनिकल, यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट को बोलने का हाइलम. ओके, देन the 3 cells here at chalaza, they are antipodals. Secondary nucleus, egg cell, synergid, egg apparatus. और ये पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर, this is nucellus. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है this is embryo sac, also known as female gametophyte. So the female gametophyte of angiosperm is 7-celled 8-nucleate structure. 7-celled 8-nucleate structure. अब इसमें मैंने एक शब्द यूज करा था एनाट्रोपस. अच्छा, ये इंटेगुमेंटेड क्यों है? बिकॉज इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट. इट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोर. ये मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर, ये मेगास्पोर है पूरा, और इसके अंदर तुम्हारा फीमेल गैमेट है. ओके, तो इसके लिए इसको मेगास्पोर बोला जाता है. ओव्यूल इज द मेगास्पोर, पोलन इज द माइक्रोस्पोर, ओव्यूल इज द मेगास्पोर. उसके अंदर स्पोरेंजियम, थैली है, सैक है, एम्ब्रियो सैक. सैक में क्या है? फीमेल गैमेट. ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम. अब ये मेगा इंटेगुमेंटेड है, इट में भी नॉन इंटेगुमेंटेड, कभी कभी नेकेड रहेगा, विदाउट एनी सीड कोट भी रह सकता है, इंटेगुमेंट रह सकता है, बट इट इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. अब इसका दूसरा नाम क्या रखा मैंने? एनाट्रोपस ओव्यूल. तो एनाट्रोपस का मीनिंग क्या है? व्हेन द फ्यूनिकल, लोकेशन ऑफ फ्यूनिकल, देखो फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल दे लाई साइड बाय साइड. कौन आजू बाजू में? फ्यूनिकल and micropyle, they are present side by side. or when funicle is parallel, ये देखो ये funicle की लाइन है, for example this is funicle and micropyle and chalaza, they are parallel to each other. chalaza, ये funicle इस तरीके से जा रहा, ये chalaza है, ये parallel है एक दूसरे को. या फिर funicle के बाजू में कौन है? micropyle. दोनों डेफिनेशन याद रखो, एक ही बात है. So when funicle is present exactly side by side to the micropyle, it is said to be anatropous ovule. It is said to be anatropous ovule. ये लोकेशन अगर उल्टी कर दो, कुछ फ्लावर्स में ऐसा रहता है, उल्टा रहता है, ये ओवल को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं. What happens? See, if this ovule is inverted, क्या होगा? ये ओवल है, ठीक है, ये फ्यूनिकल है. ओके, क्या होगा इसमें? The micropyle is here, chalaza is here, and this is the funicle stalk. कौन आजू बाजू आ गए? चलाजा और माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल आजू बाजू आ गए, जबकि माइक्रोपाइल अपोजिट एंड पे चलेगा. सो चलाजा एंड फ्यूनिकल आर साइड बाय साइड. इट इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. These are the 4 types of ovules. This is anatropous ovule. एनाट्रोपस में क्या होता? फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल आर साइड बाय साइड. ऑर्थोट्रोपस में कौन होता? फ्यूनिकल एंड चलाजा आर साइड बाय साइड. दैट इज माइक्रोपाइल इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू फ्यूनिकल. ओके, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा और टर्न कर दो 90 डिग्री से, इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा? तीसरा हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. देखो वाला, ये माइक्रोपाइल, ये चलाजा, ये फ्यूनिकल. इट इज सेड टू बी हेमी एनाट्रोपस. हेमी मतलब आधा, मतलब पूरी तरीके से ना एनाट्रोपस है ना ऑर्थोट्रोपस है, बीच में है दोनों के. इट इज सेड टू बी हेमी एनाट्रोपस ओवल. और इट इज हेमी एनाट्रोपस. क्या बोलेगा हेमी एनाट्रोपस का? फ्यूनिकल इज परपेंडिकुलर टू माइक्रोपाइल
or funicle is perpendicular to चला, this is the sign of perpendicular, क्या मालूम, अब मैथ्स नहीं बोलना सर, this is the sign of perpendicular, so funicle is perpendicular to micropyle, funicle is perpendicular to चला 90 डिग्री का एंगल, it is hemi anatomy। और लास्टली कंफाइलोट्रोपस, कंफाइलोट्रोपस इसको ही थोड़ा सा टर्न करके बता रहा, कंफाइलोट्रोपस में इस तरीके से घूम जाता है ये, और घूम जाता, ट्विस्टेड हो जाता, ये देखो माइक्रोपाइल इधर नीचे आ गया ना, माइक्रोपाइल इसके ज्यादा नजदीक है ना, ये देखो माइक्रोपाइल और एक लाइन में है इसमें माइक्रोपाइल और चला सा, ओके, इट इज कॉल्ड कंफाइलोट्रोपस। व्हेन दी इट इज नथिंग बट अ कर्व्ड ओव्यूल, कर्व हो गया, देखो सी शेप कर्व तैयार हो गया यहाँ पे, घोड़े की नाल जैसा बन गया, इट इज कर्व्ड ओव्यूल आल्सो एज कंफाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो these are the 4 types of oval, आपको डायग्राम दी हुई है, नोट्स में भी दिया हुआ है विथ एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स बताया नहीं यहाँ पे। एनाट्रोपस तो 81% प्लांट्स शो एनाट्रोपस ओव्यूल, 81% प्लांट्स शो एनाट्रोपस ओव्यूल। बचे कुछों में किसी में ऑर्थोट्रोपस रहता, किसी में हेमी एनाट्रोपस, किसी में कंफाइलोट्रोपस। सो these are the 4 types of ovules, just go through that, see the parts in detail, एक के बदले 2 दिन लगाओ, ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, ओव्यूल पर एक आधा क्वेश्चन मिल सकता आपको। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट बीट हियर, और ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत काम आ सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे काम में आएंगे। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट लेक्चर।